नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट नहीं हुई? कुछ ना कुछ तो। हाँ जी, नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लास्ट चैप्टर हमने गुड मॉर्निंग नदियां पढ़ ली थी। मतलब मैंने वितरिका तक पढ़ा दिया था आपको, है ना? वितरिका तक बच्चों मैंने पढ़ा दिया था। अब इसके आगे का स्टार्ट करेंगे, है ना? इसका आगे का स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रयाग, कि प्रयाग किसे कहते हैं। तो यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो, प्रयाग हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐप खुलने में कुछ दिक्कत आने लगी क्या आजकल? है भाई, ऐप खुलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है ना, कैमरा सही कर लीजिएगा मैम। क्या दिक्कत है कैमरे में? क्या दिक्कत है? चलो, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रयाग के विषय में हम पढ़ेंगे, पंच प्रयाग। ये कौन सा ग्लेशियर है? और इस ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है। इस ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है और इसका नाम क्या है? ध्यान देंगे सभी साथी। तो आप बोलोगे मैम इस ग्लेशियर का नाम है बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर। इसका नाम क्या है ग्लेशियर का? बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर, ये ध्यान रखना है। अब ये देखो, इससे बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? तो ये ध्यान रखेंगे, अलकनंदा।
अलकनंदा नदी निकल रही है। मैम कल आपकी क्लास होती है, कल मेरी मैराथन थी, कल मैंने इसलिए क्लास नहीं ली, सीजे मेंस की मेरी मैराथन थी, इस वजह से कल क्लास नहीं हुई। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ध्यान देंगे। अब मेरी बात सुनो, ये मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैप आपने सीख लिया तो मैप से ही ज्योग्राफी सारी समझ में आ जाती है, और पीडीएफ जो होती है वो बस मैप का ही लिखा हुई, मैप को ही सिखाने के लिए होती है। ध्यान देंगे सभी साथी। मैंने कहा भैया ये बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर है, तो बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो थोड़ा ऐसे लगेगा कि हाँ इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, बच्चों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आएगी। तो अगर आप नोट्स के ऊपर मत ध्यान दो, आप ये देखो कि हम मैप से 10 चीजें कैसे लिख सकते हैं। तुम्हें मैंने क्या सिखाना है, तुम्हें मैंने ये सिखाना है कि मैप को देख के ही तुम 10 बातें लिखो। अब वो 10 बातें ही आपको पीडीएफ में मिलती है, तुम इस पे फोकस करो जो सिखा रही हूँ। ओके, तो भाई बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से बच्चों कौन सी नदी निकलती है, तो आप बोलोगे मैम अलकनंदा नदी निकलती है। वेरी गुड, शाबाश। अब मैंने कहा भैया यहाँ एक और ग्लेशियर है, यहाँ एक और ग्लेशियर है और एक ये है, तो ध्यान देंगे ये केदारनाथ ग्लेशियर है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहां पे ध्यान देंगे, तो अब केदारनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये बताओ। अब ये ध्यान रखेंगे, ये धौली गंगा नदी है बच्चों, और ये नंदाकिनी नदी है बच्चों, और ये पिंडार नदी है बच्चों। ये निकल किधर से रही है, इस पे फोकस करो आप। हाँ ऐप मेरा भी ओपन नहीं हो रहा है, मेरी भी फोन में बहुत दिक्कत आ रही है, मेरी फोन में भी कल से दिक्कत आ रही है बच्चों, सच में। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम इधर से निकल रही है, देखो ये 3 नदियां ना, 3 नदियां बच्चों इधर से निकल रही है, धौली गंगा। मैम ये तिरछा आ रहा है, अरे चलो इसे तो छोड़ो, अभी काम चल रहा है ना तुम्हारे क्लास का। धौली गंगा, धौली गंगा, और ये नंदाकिनी। और ये पिंडार नदी, ये बच्चों पिंडार नदी, ये बच्चों पिंडार नदी। ओके, ये बताओ मुझे, केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये बताइए। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो बच्चों केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो भगीरथी। फोकस बिल्कुल ध्यान से। तो ये, तो अब देखो ये नदियां किधर से निकल रही है, इधर सब देखो। वितरिका मैंने बताया तो, जो नदी मुख्य नदी से ही दक्षिण, उसकी एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है उसे बोलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मंदाकिनी और ये भगीरथी।
धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलकर दो प्रयाग का निर्माण होगा ना। देखो, दो नदियां धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी मिलकर नंद प्रयाग का निर्माण होता है बच्चों। और पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो किसका निर्माण होता है? कर्ण प्रयाग का। और मंदाकिनी नदी जब यहां पर देखो, ये केदारनाथ ग्लेशियर से यूं निकलती जा रही है और किस में मिल गई जाके? अलकनंदा नदी में। तो ये ध्यान रखेंगे कि मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो किसका निर्माण होता है? रुद्रप्रयाग का। और इसका देवप्रयाग का। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अब प्रयाग का मतलब क्या है? पवित्र। अब देख लो आप, ठीक है। अब तुम्हें यही बात, अब देखो किसी किसी को ना ये नहीं समझ, मैंने आपको ये बताया कि ये प्रयाग है। अब ये प्रयाग, दो नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है। तो एक नदी तो सबके लिए कॉमन है जो है अलकनंदा। पता चल गई ना? सारी नदियां किस में मिल रही हैं? ये फोकस करो, सारी नदियां अलकनंदा में ही मिल रही हैं। सारी नदियां देखो अलकनंदा में मिल रही है ना। धौली गंगा भी किस में मिली? फोकस। धौली गंगा अलकनंदा में, नंदाकिनी अलकनंदा में, पिंडार अलकनंदा में, मंदाकिनी बच्चों अलकनंदा में, भगीरथी अलकनंदा में। आप ये देखो कि मैम हाँ सारी रिवर तो अलकनंदा में मिल रही है। और एक मैंने बताया कि दो नदियां मिलकर प्रयाग का निर्माण करती है। तो अब दो नदियों के मिलने से, तो अब देखो वही कहानी। ये मैप आ गया आपको समझ में? इसे हटा दो। हाँ, कल मेरी 5 घंटे की मैराथन थी बच्चों। तो अब देखो यहां पर, तो अब ये देखो, पहले तो मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से वही जो यहाँ पर मैप में सिखाई थी ना बातें, अब वो इस पीडीएफ में सीक्वेंस से लिखी हुई है ताकि आपकी कोई भी चीज गलत ना हो, एक सीक्वेंस तरीके से आए, क्रमशः लगी हुई हो और आपको भी अच्छे से याद हो। वित्रिका मन्नू शर्मा जी, वित्रिका की डेफिनेशन करवा ही नहीं थी मैंने। बार बार कह रहे हैं मैम वित्रिका नहीं हुआ है, कुछ बच्चे ये कह जा रहे हैं मैम। तो वित्रिका की डेफिनेशन, वित्रिका किसे कहते हैं? तो वित्रिका की डेफिनेशन लिखवानी है। चलो लो भैया, पहले तुम्हें वित्रिका की डेफिनेशन लिखवा दूं। वित्रिका डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी, ये ध्यान है। मैं बताऊंगी, ठीक है। तो नदी की वह शाखा होती है, नदी की वह शाखा होती है। ये बच्चों मैंने ऊपर ही लिखवाया है, सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा आपका, टेंशन मत लेना आप। ये नीचे नहीं है, सबसे ऊपर ही लिखवाया है। नदी की वह शाखा होती है जो मुख्य धारा से अलग होकर बहती है, जो मुख्य धारा से अलग होकर बहती है, अलग होकर बहती है। और समुद्र या किसी बड़ी झील में मिलने से, बस ये ध्यान रखो। जैसे कैसे, अब मैं तुम्हें सिखाऊं। सपोज करो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी बनाई बच्चों मैंने। अब गंगा ही बह रही,
तो गंगा की शाखा से एक शाखा यूं दक्षिण में प्रवाहित हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हुगली। तो ये है गंगा की असहायक नदी, गंगा की असहायक नदी, डिस्ट्रीब्यूटरी। वितरिका, वितरिका, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, है ना। ये हो गया, ये है। अब ये है, फिर इसके बाद मैंने ये करवाया तुम्हें मैप, क्योंकि पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है। कभी सोचो कि मैम सीक्वेंस 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 नहीं बिगड़ा, तीसरा पेज ये है बच्चों आपका। अब देखो इस वाली पीडीएफ से क्या सीखना है, इस वाली से ध्यान से। मैंने कहा मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। अब ये इसमें मैंने सीक्वेंस बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर किससे निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है बताओ, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, तो आप क्या बोलोगे, मैम भगीरथी नदी निकल रही है। अच्छा अच्छा अनुज, केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी, मंदाकिनी। बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा। अब दो नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण हो रहा था ना, अब वही बात मैंने ये लिखवा दी। देखो अलकनंदा और धौलीगंगा जब मिली तो किसका निर्माण हुआ, ये है ना। तो अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा जब नंदाकिनी नदी से मिली तो किसका निर्माण करती है, नंद प्रयाग का। अलकनंदा नदी जब पिंडार नदी से मिलती है तो किसका, तो आप बोलोगे मैम कर्ण प्रयाग का। किसका बच्चों, कर्ण प्रयाग। तो ये हो गए है आपका पूरा। अब प्रयाग का मतलब क्या होता है, प्रयाग का मतलब होता है बच्चों पवित्र भूमि। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो आप बोलोगे मैम रुद्रप्रयाग का। दो नदियां मिलकर प्रयाग का निर्माण कर रही है ना, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला कुछ ज्यादा, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ना ये देखना कि मैम एक नदी तो सेम है, एक नदी तो सेम है, प्लस धौली गंगा, नंदाकिनी नदी, पिंडा नदी, मंदाकिनी नदी और भगीरथी नदी, ये किसका निर्माण करती है, अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग का, अलकनंदा नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग का, अलकनंदा पिंडा नदी कर्ण प्रयाग का, अलकनंदा मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग का, अलकनंदा भगीरथी देव प्रयाग का। तो ये आपकी पूरी ट्रिक हो गई पंचप्रयाग की। एक नदी सेम है बच्चों, अलकनंदा। शुरू के वर्ड है VNKRT DNPMB। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो अब ये प्रयाग वाला तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब बनाती हूँ गंगा नदी तंत्र। अब क्या बनाते हैं, गंगा। गंगा रिवर सिस्टम, सबसे पहले तो मैप बनाओ।
अब देखो, यहां पे मैंने दो नदियां बनाई। देखो ये कौन सा ग्लेशियर बनाया? गंगोत्री ग्लेशियर। ये कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। अब इससे जो निकलेगी, इससे भगीरथी नदी। इससे कौन सी नदी निकल रही है बच्चों? तो आप बोलोगे मैम इस नदी का नाम है भगीरथी। ओके, इसका नाम ये है बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो निकलती है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो निकलती है वो अलकनंदा नदी निकलती है। ये अलकनंदा। दोनों नदियां कहाँ मिल गई? दोनों नदियां यहां मिल गई, तो इस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के आगे ही गंगा, गंगा के नाम से बहती है, तो यहां इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? गंगा। तो और गंगा जो है, गंगा मैदानों में कहां से बहती है? तो मैदानों में हरिद्वार से बहती है। हरिद्वार से बहती है। गंगा को देवप्रयाग नामक स्थान के नीचे, नीचे गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। गंगा मैदानों में कहां से बहती है बच्चों? गंगा मैदानों में हरिद्वार गंगा मैदानों में हरिद्वार से बहती है। हरिद्वार से गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? देवप्रयाग नामक स्थान के नीचे। 2 पॉइंट्स आपके ये इंपोर्टेंट। अब इसका मैं मैप बना के समझाती हूँ। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखेंगे, ये तो तुम्हें पता है, ये गंगोत्री ग्लेशियर, ये बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये तो तुम्हें पता है ना। इससे निकली अलकनंदा, इससे निकली भगीरथी, और आगे दोनों धाराओं से मिलकर बन गई है गंगा। ये गंगा आई। आया समझ? मैम क्लास क्यों नहीं चल रही? एक मिनट, तुम्हारी कमेंट से मुझे 11:19 ही दिखा रहा। पहले तो इसे ठीक कर। बहुत तेज मुझे पानी की प्यास भी लग रही है, तो पानी भी पिया जाए। बड़ी मुश्किल से क्लास, सही कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहां तक आया समझ में? यहां तक समझ में आया? इसके बाद पानी की बोतल, प्यास लग रही है? अब ये देखो, गंगा की पहली सहायक नदी बताओ कौन सी है? गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा। ये गोमती। पहले पानी पियो, बहुत तेज प्यास लग रही है, उसके बाद ही कुछ करा जाएगा। मैम
अमित चौरसिया। चलो आए समझ में? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महान। ये अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जरा अब ध्यान से सुनना। यही सब चीजें जो यहाँ पे मैं मैथ में बताती हूँ वही सब चीजें पीडीएफ में मिलती है, बार बार यही बात रिपीट करती हूँ। अब यहाँ देखो मैं गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी बनी, ये है ना गंगा की पहली सहायक नदी, सबसे पहले ये बनाई ना। ये क्या है भैया, गंगा की पहली सहायक नदी है और इसका नाम है रामगंगा। दूसरी नदी की विशेषता जानते हैं, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है, गोमती। नेपाल हिमालय से घाघरा, गंडक, कोसी 3 नदियां निकलती है, घाघरा, गंडक, कोसी और ये महानंदा, और ये महानंदा। महानंदा नदी जो है गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है और वेस्ट बंगाल यहां पर है, तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो हो गया, अब खुद सोचो ये बात, अब खुद सोचो आप ये बात कि आपको कितना समझ में आया है। अब यही बातें तो आपको पीडीएफ में मिलती हैं, यही बातें तो मिलती हैं, तो इसको यही दिमाग में फिट कर लिया करो। अब गंगा की दाएं तट की सहायक गोमती नदी कहाँ है, इससे पहले पहले ये दाएं तट की, ये यमुना और ये सोन, और ये सोन। हो गया, तो ये गंगा की दाएं तट से निकलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी और ये सोन नदी जो कि उत्तर दिशा में बह रही है। दिमाग में फिट हो गया, वही चीजें आपको पीडीएफ में मिलती है यही चीजें। तो ये अब देखो गंगा नदी बह किधर को रही है, तो ये इसकी दिशा जो बह रही है इधर को बह रही है, यानी गंगा नदी का मुंह इस तरफ है बच्चों, है। अब मैंने दोनों हाथ यू कर लिए, यू कर लिए ना, ऊपर कौन सी नदी नीचे कौन सी नदी, तो ऊपर मेरा हाथ कौन सा उल्टा है ना, और नीचे कौन सा है सीधा, तो ये ऊपर वाली कौन सी हो गई सब बच्चों, ऊपर वाली हो गई सब बाएं तट की सहायक नदी, और ये वाली हो गई दोनों नीचे दाएं तट की। कहानी खत्म है। ये आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है। तो ये आ गई,
अब खुद देख लो क्या समझा। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियों की ट्रिक है RGGKM। RGGKM। और दाएं तट की तो आपको पता ही क्या है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बताओ ये आपको ध्यान रखना। अब इसे ही, ये जो पूरी कहानी थी ये मैं इससे बता रही हूँ, मैप से। मैप अगर तुमने याद कर लिया ना तो सब अब पीडीएफ में देखो ये मैप की बातें लिखी है, वही रिपीट करूंगी, देख लो डिट्टो वही रिपीट। अब पीडीएफ ये रही, पीडीएफ का तो हवा बनाना ही नहीं है, तुम पता नहीं क्यों हवा बनाते हो। अब खुद पढ़ो, एक बात पूछो दो बात पूछ लो। तो अब गंगा नदी की लंबाई, अब तो ये पढ़ ही लोगे मैम, हाँ अब तो हम याद ही कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा अब तो मुझे। इंपॉर्टेंट 25-25 किलोमीटर लंबी है। उत्तरा किस राज्य से निकल रही? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किससे? गंगोत्री ग्लेशियर से। 25 है। गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? 5। उन 5 राज्यों के नाम? यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। लो शॉर्ट में लिख दे। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नवंबर 2008 को। कब को? 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। आए समझ में? इसके बाद गंगा की असहायक नदी, देखो पूरी तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम ये मैप बनाना सीख गए ना तो ये 3 लाइन वही है। देखो इधर आओ, ये मैंने कहा बच्चों, ये सपोज करो ये गंगा नदी है, ये है गंगा। या आप गंगा नदी कह सकते हैं या मुख्य नदी बोल सकते हैं, मुख्य शाखा। अब गंगा की मुख्य शाखा से, इसी से एक शाखा ना ऐसे दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ऐसे थोड़ा सा पानी कट के नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है। और ये पानी कहां पर कट रहा है? वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान। ये तो याद रखेंगे गंगा। अब ये आपने देखा, ये तो गंगा नदी। अब गंगा नदी तो तुम्हें पता चलेगा कि गंगा नदी ही बहती हुई जा रही थी, लेकिन गंगा का थोड़ा सा पानी कट के नीचे की ओर बहने लगा। और ये कटा पानी कहां पर? तो वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। कि गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर बहने लगी वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। यही ऊपर 3 लाइनें हैं, इन्हें चाहे लिखो मत लिखो या मैप से समझ लो। अब इसे ही गंगा की सहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है।
इसे ही गंगा की हुगली, है ना, हुगली के नाम से जाना जाता है। तो अब तुम पूरी लाइन वही देख सकते हैं। यह हुगली क्या है? असहायक नदी, डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। असहायक नदी को या वितरिका भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा गुलशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने तो नदियों का जाल बना दिया है मेरा दिमाग में, तुम बता रही हो और तुमने याद ना किया तो। हाँ, ये देख लेना, है ना। तो ये पता चलेगा कि गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। ये हुगली गंगा की सहायक नदी या वितरिका है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोल रहे हैं इंग्लिश में। अब हुगली की सहायक नदियां क्या है? ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है। दामोदर, रूपनारायणी, कंसावती। चाहे तो आप इसे लिखो या मत लिखो, मैं बार बार एक ही बात बताती हूँ आपको। तुम्हें ये थ्योरी याद रखना है, तुम्हें आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से याद रखना है ना। ये आपको दिमाग में बिठानी है। अगले पे चलो बच्चा, अगले पर चलो। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, हंगरी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी का नाम बताओ। दामोदर की बच्चों सहायक नदी का नाम। तो बताओ। दामोदर की सहायक नदी का नाम पता है? हंगरी किसकी सहायक नदी है? हंगरी में एक कंट्री है, रुक जाओ। हंगरी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी का नाम, तो दामोदर की सहायक नदी का नाम ब्राका। एक है हंगरी किसकी सहायक नदी है? हंगरी किसकी सहायक नदी है? ये यहां मत लिखो, तुंगभद्रा नदी की। चलो एक नोट करके लिख लो कभी। ये दोनों नोट हैं, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने दोनों नोट, ये PYQs हैं। क्या है ये बच्चों? PYQs। कि ऐसे भी हंगरी किसकी सहायक नदी है? हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से दो क्वेश्चन याद करने हैं, है ना। अगले पर चले, तो कहां तक आ गए? जब
गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां तो तुम्हें याद हो गए होंगी, है ना? ट्रिक मैंने बता ही दी थी। RGGKM। ये है। अब इनसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा कर लोगे ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। हंगरी हुगली की सहायक नदियों का मैप बनवा दो। मैप में ना मेरे प्यारे भाई गूगल में ऐप में दिया हुआ नहीं है, वरना मैं बनवा देती। हाँ, वरना मैं बनवा देती। जब आप बच्चों वो पढ़ते हो ना, क्या, जब मैप पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे आप ये कहोगे ना मैम, तो पता है बस ये है हुगली नदी, ये ऐसे हुगली नदी दिखाई है गूगल मैप में, कुछ नहीं, और इधर बांग्लादेश दिखा दिया। और तुम्हें पता है ये वेस्ट बंगाल है वाला, कुछ है ही नहीं गूगल मैप में, इस तरीके से है, कुछ है ही नहीं। यहां तक हो गया। तो ये गंगा की बाएं तट की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है, यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? पटना। गंगा रामगंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज। गंगा यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज। गंगा गोमती नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो गाजीपुर, गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। मैम मैप कैसे देखा जाता है? गूगल में सर्च करो कि हुगली रिवर, हुगली इमेजेस इन इंडियन रिवर्स मैप, ओपन अप आ जाएगा। ये हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट, खुद लिख लिया तो मुझे बताओ। ये आप खुद आराम से, ये तो तुम्हें पता है गंगा की दाएं तट की सहायक नदी दिखाई दे रही, यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन गूगल मैप में नहीं दी हुई है। गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि गंगा, क्वेश्चन बनेगा गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो आप इतना नहीं बता सकते? तो आप बोलोगे मैम पटना नामक स्थान पर। पटना नामक स्थान, ये हो गया। सरयू नदी, एक बच्चा कह रहा है मैम सरयू नदी के बारे में कुछ बता दीजिए। देखो बच्चा, जो सरयू नदी है उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र से निकलकर काली नदी में मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, और इसी नदी के तट पर अयोध्या शहर बसा हुआ है, और इसी नदी के तट पर इसे अयोध्या शहर बसा हुआ है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट, बस गंगा नदी ही पढ़ाऊंगी मैं आज, छुट्टी कर दूंगी जल्दी, इसकी सहायक नदियां कल पढ़ाएंगे। ओके, कल से ना हम सहायक नदियां, वो यमुना वमुना कल पढ़ेंगे, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो इम्पोर्टेंट है।
एक एक पॉइंट तो तुम्हें याद ही होगा। ये तो पीडीएफ में जो मैप में चीजें हैं वही लिखी हुई है ना। गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, ये तो वैसे ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही आपको मैंने मैप में बता दिया हर जगह। यही चीजें आपको मैंने मैप में बना दी है। ये लिखना क्या होता है, मैप लिख के नहीं पढ़ाती क्या मैं? मैप मेरे अच्छा मैप बनाने कोई और आता है क्लास में, मैं नहीं बनाती मैप, है ना। तो तुम्हें मैप में ही सारा लिख के समझाती हूँ। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेशी नाम क्या है? पद्मा। गंगा मैदानों में कहां से बहती है? हरिद्वार में। सब बता दिया एक एक लफ्ज। अब हाँ या ना बताओ, मैप में ये बताया नहीं बताया? मुझे पहले कुछ बच्चे ये बताओ, सभी बच्चे बताओ, मैप में ये सब बताया था नहीं बताया था? तो या तो मैप देख के तुम याद कर लो या पीडीएफ देख के बात कर लो, याद जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। अच्छा, गंगा अपना मुहाना, यानी मुहाने का मतलब है अंतिम रूप से जल गिराना। अंतिम रूप से जल गिराना कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, है ना। मैप में जो बातें थी वही तो लिखी है। चलो तो आज खत्म हो गया इस सेशन। और यमुना नदी से बच्चों मैं कल स्टार्ट करूंगी, ये ध्यान रखना। ये कल होगा, बस आज सेशन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। मैं इसकी पीडीएफ बना दूं, बाकी अब कल बढ़ाऊंगी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वाली बता देना कि मैम, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा से आपको पढ़ाना है, आते ही ये याद कराना। चलो, ये हो गई आज की क्लास दी एंड। जो मैप में चीजें हैं वही लिखी होती है, बात ध्यान रखा करो। थैंक यू सो मच। अब बताओ, और आप अपनी डाउट वगैरह पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो, जो डाउट वगैरह पूछने हैं। हाँ, मैं यहीं पे हूँ, जो डाउट पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। बात करनी है, कुछ पूछना है, जो दिमाग में ये बिठा लो सभी साथी। जो मैप पे बातें लिखी होती हैं, जो मैप में सब चीजें समझाई जाती हैं, वही आपको पीडीएफ में मिलती है। तो पीडीएफ को दिमाग से पढ़ा करो, और या तो मैप को ही अच्छे से पढ़ लिया करो। एक काम तो कोई सा करना पड़ेगा तुम्हें। चलो, सरस्वती नदी नहीं आती एग्जाम में। अब अभी तो बहुत सारे चैप्टर है। अभी तो मिट्टी का चैप्टर, प्राकृतिक वनस्पति, झील, नदियां, नदियों के किनारे स्थित शहर, परियोजना, खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, जनजाति, जनगणना। अभी तो बहुत सारे टॉपिक है। अभी कैसी जल्दी कर रहे हो तुम? अभी तो कम से कम लग जाएंगे और एक आध महीना। हाथ से लिखकर पढ़ाया तो है, जो पीडीएफ में मैप बनता है वही हाथों से लिखकर उसमें सारे पॉइंट्स ऐड होते हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से याद करना, मन लगा के पढ़ना। थैंक यू सो मच।